हेलो एवरीवन। आज हम बात करें कि IBPS PO 2023 को आप फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्या सही तरीका है, किस तरह से प्रिपरेशन करके मैंने अपने 5 मेंस क्लियर किए हैं, आप भी अपने एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स टू मेंस पूरी बात करेंगे, किस बारे में आपको प्री से लेके मेंस तक की प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ प्री की प्रिपरेशन करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज सिलेक्शन के लिए प्री प्लस मेंस आपको दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करें तो IBPS PO की बात करें, इसमें आपके पास क्या आते हैं, 3 सेक्शंस आते हैं। जैसे RRB में सिर्फ मैथ्स एंड रीजनिंग, इसमें आपको क्वांट का भी सेक्शन आएगा, देन फिर रीजनिंग का भी, और उसके बाद इंग्लिश। हम तीनों सेक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर आप ज़ीरो लेवल पे भी हैं, बिल्कुल आपने बिल्कुल प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं की, तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके प्रिपरेशन को 1 या 2 साल हो गया तो भी आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। आपकी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है, मैंने कैसे किया था, मैंने कौन सा अप्रोच यूज़ किया है। सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनकी इंग्लिश कुछ हद तक ठीक है और उनके 15-16 नंबर तक आ जाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को अभी क्या करना चाहिए, जिनकी इतनी अच्छी इंग्लिश हो चुकी है, 50% लगभग उनकी इंग्लिश ठीक है, तो आप जाइए न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग पे क्यों? क्योंकि डेली की डेली आप बुक्स परचेज़ नहीं कर सकते, इसीलिए आप न्यूज़पेपर पे जा सकते हैं। बिकॉज न्यूज़पेपर आपको डेली बेसिस पे, मान लीजिए एक बुक जितना मटेरियल आपको इंग्लिश में दिया होता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी जीए भी आपकी बढ़िया हो रही है, एंड देन इससे क्या हो रहा है, आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो रही है। तो जिनकी बढ़िया प्रिपरेशन है, ठीक प्रिपरेशन है, वो लोग क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन में क्या करिए, एक न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। एडिटोरियल नहीं समझ आ रहा तो बाकी चीज़ें कर लीजिए, देन फिर आप मूव करिए मॉक टेस्ट के ऊपर। देन फिर मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। कंप्लीट मॉक लगा के देख लीजिए, जो सेक्शनल मॉक होते हैं वो लगा के देख लीजिए। इसके अलावा आरसी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, बैंकिंग के एग्ज़ाम में इतना रूल्स का कुछ नहीं होता कि आपको बिल्कुल अंदर तक जाना है कि रूल्स के आपको इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल महारत हासिल करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सिर्फ रीडिंग पे फोकस करेंगे एंड आपको कुछ रूल्स, जैसे मैंने निमिषा बंसल मैम के 120 रूल्स बताए हैं, आप जस्ट उनको भी पढ़ लेंगे ना, तो भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे क्या होगा, आपके जो भी ग्रामर के आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको कर सकते हैं। 120 रूल्स पढ़ लिए आपने। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर एंड देन फिर आप मॉक टेस्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। जितना मॉक टेस्ट, सेक्शनल वगैरह जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट बनेंगे उस चीज़ में। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हैं, जिनकी अभी तक प्रिपरेशन नहीं है, वो कैसे करें। आप लोग क्या करिए, 120 रूल्स याद करने की कोशिश करिए। 8 से 10 घंटे की वीडियो है, आप लोग क्या कर सकते हैं, डेली हाफ एन आवर देख सकते हैं। ज़्यादा करना है तो दिन के रूल्स डिवाइड कर लीजिए कि डेली के 5 रूल देखने हैं, 6 रूल देखने हैं, 10 देखने हैं, जो भी आप जिस हिसाब से करना चाहें वो रूल्स पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर ये भी याद नहीं हो रहे तो आप रीडिंग करिए, जितनी रीडिंग हो सकती है उतनी रीडिंग करिए। लेकिन आप न्यूज़पेपर की तरफ मत जाइए, क्योंकि न्यूज़पेपर उनके लिए सही है जिनकी इंग्लिश कुछ हद तक, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए भी उसके लायक बनना पड़ता है। तो पहले हमें वो बेसिक नॉलेज लेनी पड़ेगी, देन फिर हम न्यूज़पेपर की तरफ मूव करेंगे। आपको जो भी करना है आप करिए, रीडिंग करिए, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, जो 8th और 9th 10th के स्टूडेंट्स की बुक आती है इंग्लिश की, वो पढ़ लीजिए। ऐसी चीज़ें जिससे एक बार आपको एटलीस्ट थोड़ा सा पता लगे कि एन कहाँ लगता है, ए कहाँ लगता है, आइदर और कहाँ पे लगता है, नाइदर नोर, कुछ चीज़ें बेसिक आपका इम्प्रूव होगा। देखिए, एकदम से ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 10 दिन दे दिए एंड कुछ ऐसा मंत्र है जो आपने पढ़ लिया एंड आपका सिलेक्शन हो गया। अगर कोई चीज़ आपकी वीक है तो आपको ज़ीरो से सीखनी पड़ेगी उस चीज़ में बढ़िया महारत हासिल करने के लिए। स्टूडेंट्स के 30 आउट ऑफ 30 भी वो इंग्लिश में स्कोर करते हैं। उसके लिए क्या हो रहा है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको, बढ़िया तरह से करिए। और उसके बाद आप मूव करिए, जैसे आप रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग आप आरसी की भी कर सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप गूगल पे सर्च करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको इतने सारे फ्री के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएंगे, उसको पढ़िए। इससे आपकी रीडिंग भी अच्छी हो रही है, देन फिर आप उसमें से क्वेश्चन छाट रहे हैं, तो इससे आपकी आरसी की 10 नंबर के आरसी की भी प्रिपरेशन हो रही है। और मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक, जितने भी, आपको ये नहीं हो रहा कि आप पेड लीजिए कोर्सेज, आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको मॉक टेस्ट वगैरह परचेज़ करने की। अगर एक आधे का आपने परचेज़ कर रखा है देन कर लीजिए। इसके अलावा जितने भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे अड्डा के हो गए, टेक्स्ट बुक, गाइडली, जो भी है, आपको फ्री के भी बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं, तो आप सेक्शनल फ्री वाले क्विज़ेस लगा लीजिए। तो ये था आपका इंग्लिश का। इस तरह से जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए प्रैक्टिस पे ही सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। मान लीजिए आप हर रोज़ एक मॉक टेस्ट सोल्व करते हैं, धीरे धीरे आपका बढ़िया इंप्रूवमेंट हो रही है, आप 2 करने लगे, देन उसमें क्या एरर डिटेक्शन है, क्या आरसी है, क्या वोकैब यूज़ की गई है, तो आपको वर्ड्स याद होने शुरू हो जाएंगे।
ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ का आपको मतलब पता होना चाहिए कि यहाँ पे एन क्यों आया, दा क्यों आया। कई बार जैसे हिंदी में हमारे साथ नहीं होता, जैसे हिंदी की ग्रामर्स काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता कि क्या ग्रामर के रूल है, बट फिर भी हिंदी पढ़ के हमें लाइन में एरर पता लग जाता है, क्योंकि हमने हिंदी को इतनी बार पढ़ा हुआ, हमने ग्रामर नहीं पढ़ी। वैसा ही इंग्लिश के साथ है, जितना रीडिंग करेंगे तो आपके दिमाग में ये हो जाएगा कि इसके आगे तो एन ही आता है, मैंने इतनी बार पढ़ा हुआ, तो आपका दिमाग ही बोलेगा कि इसमें एरर है। तो ये चीज़ें होती हैं काफ़ी ज़्यादा। क्लोज टेस्ट भी उसी से रिलेटेड होते हैं, जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म कई बार हमें पता होता है कि इससे पहले हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, या इज एम आर के साथ ING है। इस तरह से आपके जो ऑप्शंस दिए होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा इंग्लिश को, देन फिर आपको आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करें अगर क्वांट्स की, कि आप क्वांट के सेक्शन को कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो भी आपका IBPS PO का एग्ज़ाम है उसमें क्वांट्स एंड रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? आप स्कोरिंग सब्जेक्ट है, रीजनिंग में तो आप 35 आउट ऑफ 35 कर सकते हैं, क्वांट में भी आप स्कोर कर सकते हैं। कई बार इंग्लिश हमारी इतनी अच्छी नहीं होती, उसमें हम 15 to 20 स्कोर कर सकते हैं, लेकिन जब क्वांट्स की बात करें तो आप कोशिश करिए इसमें आप 30 से ऊपर ही आपका स्कोर हो IBPS PO में, बिकॉज आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको क्वांट एंड रीजनिंग। क्लियर? क्वांट्स में आप क्या पढ़ सकते हैं? अब सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे देखिए सबसे पहले तो आप क्या करिए, स्केयर्स याद करिए 100 तक के। मैं ये नहीं कह रही कि आपको आज ही 100 तक के रट देने, जिससे आपको बिल्कुल याद नहीं होगा, नेक्स्ट डे आप फिर भूल जाएंगे। पहले 1 से 10 तक के करिए, उसको कम से कम 5-6 बार लिख के देखिए पेपर के ऊपर। नेक्स्ट डे आप करेंगे 11 से 20, आपको वो 11 to 20 भी 10 बार लिखना है, पहले वाला भी 10 बार लिखना है। बार बार लिखेंगे ना तो प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, इतना रटने की ज़रूरत नहीं होती आपको। क्लियर? इसका एक अच्छा सा एग्जांपल बताऊं मैं, जैसे हनुमान चालीसा कितनी मतलब ऐसे देखने में इतनी डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन उसको मैंने क्या किया, डेली बेसिस पे अगर आप सुबह भी उसको चला लेते हैं ना, 10 मिनट की होती है, 9-10 मिनट की, देन आपको वो वर्ड्स याद होने शुरू हो जाते हैं। आपने 15 दिन या 10 दिन सुना ना, आपको वो याद हो जाएगी चीज़ें। उसी तरह से हर चीज़ को याद करने का एक तरीका होता है। आप डेली थोड़ा थोड़ा करिए, लेकिन डेली करिए, ऐसा नहीं है कि एक दिन किया देन फिर आपने नहीं किया। और ऐसा भी मत करिए कि एक दिन में 100 के 100 कर लीजिए। आप 100 करेंगे देन भी अच्छी बात नहीं है, बिकॉज एक दिन करेंगे नेक्स्ट डे आपका मोरल डाउन हो जाएगा कि नहीं हो सकते। तो थोड़ा थोड़ा टाइम टेबल बनाइए, स्केयर्स कर लीजिए, क्यूब्स कर लीजिए आप 30 तक के। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आप टॉपिक देखते जाइए, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमेशा कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन, 3 to 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कंसेप्ट सीख लीजिए क्या है। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो बेसिक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे सी की वैल्यू नेगेटिव होती है पॉजिटिव, तो किस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव की वैल्यू आती है, आपको कोई बड़ा नंबर हो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो वो कंप्लीट वीडियो बनाई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक्स की, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें बॉट एंड स्ट्रीम सभी चैप्टर्स के बेसिक बताए गए हैं, तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी है। एक बार देख लीजिए, कहीं से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, उसी ट्रिक से होगा, उसी तरीके से बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। कई बार हमें नहीं पता होता ना कि ऐसा कोई नंबर जिसकी मल्टीप्लाई इतनी हो एंड उसको ऐड करें तो इतना आए, तो कई बार बड़ी वैल्यूज़ बड़े फैक्टर होते हैं तो दिमाग में नहीं आती वैल्यूज़। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लीजिए, फिर आप नंबर सीरीज़ देख लीजिए। नंबर सीरीज़ पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें जितनी भी टाइप की नंबर सीरीज़ हैं, एग्जामिनर किस टाइप से पूछ सकता है, उनके बारे में डिटेल बात की गई है। देखिए मैंने इतनी प्रिपरेशन कर ली है, अब तक मुझे पता लग गया कि क्या क्या चीज़ें होती है क्या नहीं। आपको नंबर सीरीज़ हैं, अगर आप 1000-2000 नंबर सीरीज़ करेंगे ना, देन आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि यही मेथड है, यही रिपीट होने हैं। जिसमें स्टार्टिंग की वैल्यू बहुत छोटी है एंड लास्ट वाली बहुत बड़ी हो तो मल्टीप्लाई का मेथड लगेगा। आपको दिख रहा है कि आसपास की वैल्यू है तो मल्टीप्लाई 0.5, मल्टीप्लाई 1, ऐसे वैल्यूज़ आ सकते हैं। डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस स्केयर्स की फॉर्म में हो सकता है, क्यूब्स की फॉर्म में हो सकता है, तो आपने नंबर सीरीज़ कर लिया। इसके अलावा तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन वो तो आप कर ही लेंगे, बट उनकी प्रैक्टिस करना ताकि आप बाकियों से कम टाइम में कर सकें। उसके बाद आती है डीआई की प्रैक्टिस करिए, इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा प्रीलिम्स में। मेंस में डीआई डिफिकल्ट क्यों आती है, क्योंकि डीआई बनेगी आपकी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस के ऊपर। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, अर्थमेटिक। क्वांट्स के अंदर तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक को कैसे प्रिपेयर करें, बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, मैंने कैसे प्रिपेयर किया, आप कैसे कर सकते हैं। एक तो है ज़ीरो बुकलेट, आप वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें हर चैप्टर के कम से कम 60-70, किसी में 150 क्वेश्चंस दे रखे हैं। मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल करवाया, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे चैप्टर्स हैं उसके अंदर।
जीरो बुकलेट PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तैयारी शुरू से सर्च करेंगे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उस पर आप जीरो बुकलेट PDF सर्च करेंगे आपको PDF भी मिल जाएगा। उस PDF से करके देखिए, आपका बेसिक इतना बढ़िया हो जाएगा, हर तरह के क्वेश्चन आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद अगर आपको अर्थमेटिक कहीं से करना है तो राकेश यादव सर की बुक है, राकेश यादव सर की बुक है SSC मैथमेटिक नाम से। वो SSC के लिए, मुझे भी पहले लगा था कि वो SSC के लिए है, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ के देखा उस बुक को, देन उसके 8 से 9 चैप्टर्स हैं जो बैंकिंग वालों के लिए, बाकी ट्रिग्नोमेट्री वो सब छोड़ देना, वो हमारे लिए नहीं है। उन चैप्टर्स को करिए। एक बुक के अंदर कम से कम एक चैप्टर के अंदर 400 के करीब क्वेश्चन है। आपकी बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी, मतलब हर टाइप के आपको इतने क्वेश्चन, एंड एक ही मेथड के आपको 15-15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक बार की एक मेथड को आप इतनी बार रिपीट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। वो बुक करिए। उस बुक को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से प्ले स्टोर पर जाएंगे, SSC मैथमेटिक आप सर्च करेंगे, आपको बुक मिल जाएगी। आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सॉल्यूशन वगैरह सब मिलेगा। उसके कुछ चैप्टर्स हैं जिनकी मैंने मैराथन करवाया हुआ है, कंप्लीट आपको वीडियोस अवेलेबल हैं वो भी। इसके अलावा आप कौन सी बुक कर सकते हैं, उसके बाद आती है एस क्वांट, अड्डा की बुक है, बढ़िया बुक है, हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, अच्छे से आप कर सकते हैं। लेवल 1 लेवल 2 अच्छे से बुक दे रखी है, अड्डा की बुक है ये। उसके बाद है क्वांटा बुक आशीष अरोड़ा सर की, उसमें से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक क्वेश्चंस हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि इतना तो बहुत कुछ बता दिया, इतना तो हम नहीं कर सकते। इतना नहीं कर सकते तो सिर्फ जीरो बुकलेट कर लीजिए, ये प्रैक्टिस के लिए जस्ट, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, इन दोनों में थोड़ा मेन्स की प्रिपरेशन के लिए सही रहेगा, तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज मत करिए। इसके अलावा जीरो बुकलेट के अलावा आप क्या कर सकते हैं, जितना हो सके मॉक टेस्ट पे फोकस करिए। मेरा एग्ज़ाम किस लिए क्लियर हुआ है, मैं तो अपना फुल जो क्रेडिट होता है वो दे रही हूँ मॉक टेस्ट को। जितने मॉक टेस्ट आप अटैम्प्ट कर सकते हो और उनके जितने के आप एनालिसिस कर सकते हो, इससे बेटर कुछ भी नहीं है। फ्री के क्विजेज जितने भी, कोशिश करिए टाइमर के साथ। आपका दिमाग ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइमर, जैसे ही एग्ज़ाम में टाइमर लगाएं एंड आप बिल्कुल ही आपसे नहीं हो रहा सोल्व। टाइमर से आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, जितना हो सके टाइमर के साथ सोल्व करिए आप उस क्वेश्चंस को। अगर स्टार्टिंग में नहीं है प्रैक्टिस, देन फिर आपको ये लग रहा है कि मॉक टेस्ट वेस्ट हो रहे हैं, तो आप फ्री वाले क्विजेज लगा सकते हैं, बट टाइमर के साथ ज़रूर प्रैक्टिस करिए। जितना मॉक टेस्ट करेंगे उतनी बढ़िया आपकी प्रिपरेशन होगी। हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको मॉक टेस्ट में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, नंबर सीरीज भी, सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक, DI सब कुछ। तो जितने मॉक टेस्ट दे सकते हैं उनका एनालिसिस कर सकते हैं। रिपीट करना है तो रिपीट कर लीजिए मॉक टेस्ट को, दोबारा भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की, कि रीजनिंग में हमें क्या करना। देखिए रीजनिंग सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 35 आउट ऑफ 35 आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें देखनी है। जैसे सबसे पहले सीख लीजिए इनइक्वालिटीज़ क्या होती है, सिलॉक्स में कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं, ब्लड रिलेशन कैसे होता है, उसके बाद आपकी डायरेक्शन के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। एक बार आप जान लीजिए सारे चैप्टर्स में कि क्या क्या चैप्टर्स हैं। जैसे ही आपको पता लगे आप सर्च करेंगे, यूट्यूब पे आपको आराम से वीडियोस मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद जाइए आप मॉक टेस्ट के ऊपर, अलग से आप पजल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ही आपके ये सारे क्लियर हो गए, देन आप मॉक टेस्ट में मूव करिए। दिन के कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाइए, आप चाहे सेक्शनल लगा लीजिए, बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पजल, कम से कम 5 पजल, 25 नंबर डिपेंड करता है आपके पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। अलग से गूगल पे सर्च करेंगे, आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा। अड्डा के भी काफ़ी PDF अवेलेबल हैं, बाकी किसी के भी आप देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF भी अवेलेबल करवा दूँगी। 250, 300, 500 जितनी भी पजल्स आती हैं आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना हो सके पजल पे कमांड बनाइए। स्टार्टिंग में ऐसी पजल्स करिए, जैसे फ्लोर बेस्ड आती हैं तो आपको सर्च करना है गूगल पे फ्लोर बेस्ड पजल, कम से कम 40 से 50 फ्लोर बेस की पजल की प्रैक्टिस करिए। देन फिर अनसर्टेन की करिए, देन फिर रो वाली करिए, अलग अलग काफ़ी सारे, ताकि आपको एटलीस्ट ये आइडिया रहे कि किस में आपकी कमांड अच्छी है, किस में नहीं है, किस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इन सब मेथड्स को आप फॉलो करेंगे। सबसे लास्ट टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, जितना प्रैक्टिस करो करिए, जितने मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। आप अपने दिमाग को ऐसा करिए, कम से कम 2 से 3 बार दिन में आपको एग्ज़ाम का माहौल बनाना है, मतलब आराम से, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। 1 घंटे का पूरा मॉक टेस्ट लगाना है, मुझे कितने नंबर मिल रहे हैं। आप सोचिए कि आप एग्ज़ाम में ही बैठे हैं, तो इस तरह से प्रिपरेशन करिए, आपका 1 महीने में ही प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। आप IBPS PO क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि आपके प्रीलिम्स की तैयारी हो चुकी है,
प्लीज़ मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, प्रीलिम्स की हो गई, मेंस की नहीं होती, प्रीलिम्स क्लियर भी हो जाता है लेकिन मेंस नहीं होता। मेंस होगा तो आपकी बिल्कुल उतने नंबर से, बिल्कुल कट ऑफ जितने ही नंबर से क्लियर होगा। देन फिर इंटरव्यू अगर अच्छा नहीं गया तो आपका सिलेक्शन, बिल्कुल आप पहुँचे हुए उस स्टेज पे आपको वापस आना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिए, प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करनी है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मॉक टेस्ट मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको IBPS PO के हम मॉक टेस्ट या फिर जो भी बुक्स इसमें ज़रूरत होती है जैसे क्वांटा या ये स्क्वांट्स, हम उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि अगर कोई स्टूडेंट करना चाहे तो उसको डाउट ना हो। मॉक टेस्ट भी अलग अलग 2-3 साइट्स के मैंने परचेज कर रखे हैं, वहाँ से कंप्लीट मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।